बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सदरा इस्लामियत लाज़मी के लिए और आज का हमारा टॉपिक है नमाज। आइए चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और नमाज के बारे में तफसील से पढ़ते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, नमाज क्या है? नमाज अल्लाह मियाँ की तरफ से दिया गया एक बहुत हसीन तोहफा है हम सब मुसलमानों के लिए। हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज की गई है, जिसमें है फजर, जोहर, असर, मगरिब और इशा। मैंने बोर्ड पर आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कुछ थोड़ी सी तफसील लिखी है। आइए चलिए इसको पढ़ते हैं। नमाज से मुराद क्या है? नमाज दीन इस्लाम का पहला रुकन है। क़यामत के दिन जो हमसे सबसे पहला सवाल मुसलमान के तौर पर किया जाएगा वो है नमाज। क्या आपने 5 वक्त की नमाज अदा की? क्योंकि ये आप पर फर्ज है और फर्ज की गई नमाजों को वक्त की पाबंदी के साथ अदा करना चाहिए। कुरान मजीद में नमाज के लिए सलात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सलात, जिस तरह रोजे के लिए सौम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वैसे ही नमाज के लिए सलात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायनी है दुआ और रहमत। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में मजीद तफसील से पढ़ते हैं। इरशाद बारी ताला है, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। तो इस इरशाद में हमें 2 बातों का पता चलता है बच्चों। एक है वक्त की पाबंदी और दूसरा है फर्ज। इससे मुराद ये है कि नमाज की हमेशा अदायगी हमें वक्त की पाबंदी पर करनी चाहिए और नमाज ही वो एक फरीज़ा है जिसे हमें वक्त की पाबंदी का एहसास होता है। बुखारी शरीफ की एक हदीस एज ए रेफरेंस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखी है। आइए चलिए इसको पढ़ते हैं। वक्त पर अदा की गई नमाज अल्लाह को तमाम आमाल में ज़्यादा महबूब है। यानी अल्लाह मियाँ को जो फ़र्ज इबादत सबसे ज़्यादा महबूब है वो है नमाज, जो बाकायदगी से वक्त की पाबंदी पर अदा की जाए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और नमाज के कुछ फ़वाइद के बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, नमाज के फ़ायदे। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो बच्चों, जब हम नमाज पढ़ते हैं, हम अल्लाह ताला से वादा करते हैं कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे, हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। तो जब हम नमाज पढ़कर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मामूल के मुताबिक मसरूफ़ हो जाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं, हमारे दिल में ये डर रहता है कि अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो हमने तो अल्लाह मियाँ से वादा किया था नमाज के दौरान कि हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, हम किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। तो नमाज हमें बेहयाई और बुराई से मना करती है, हमारे दिल में ये खौफ डालती है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाएंगे। नमाज पढ़ने वाला इंसान पाक साफ रहता है। नमाज पढ़ने वाला इंसान कैसे पाक साफ रहता है? क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज जब अदा करता है तो वो 5 वक्त वुजू करता है। जब वो वुजू करता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो साफ सुथरे कपड़े पहन के अल्लाह के हजूर पेश हो। कोशिश की जाए कि किसी गंदी जगह पर नहीं बैठा जाए। कोशिश की जाए कि आप पाक साफ तरीके से अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज हों। नमाज नेकियां कमाने का बेहतरीन जरिया। तो नमाज नेकियां कमाने का बेहतरीन जरिया कैसे है बच्चों? वो ऐसे है कि जब मुअज्जिन अजान देता है तो वो हमें बुलाता है कि आओ नमाज के लिए। तो जब हम नमाज का इरादा करके मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं तो वो भी एक नेकी है। जब हम मस्जिद में जाके वुजू करते हैं वो भी एक नेकी है। जब हम बाजमात होके नमाज के लिए सफ में खड़े होते हैं तो वो भी एक नेकी है। तो बच्चों, हमने थोड़ी सी देर में नमाज की वजह से कितनी सारी नेकियां समेट ली। बाजमात नमाज पढ़ने से इत्तफाक व इत्तेहाद पैदा होता है। कैसे इत्तफाक व इत्तेहाद? जब हम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए और सब बाजमात एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो सब बराबर होते हैं। अल्लाह के आगे कोई गरीब नहीं, अल्लाह के आगे कोई अमीर नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं। तो सब में इत्तफाक और इत्तेहाद रहता है, आपस में भाईचारे का सा समा रहता है। तो नमाज एक बेहतरीन तोहफा है बच्चों। जैसे कि हजूर पाक का एक फरमान है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो बच्चों, जब हमारे प्यारे नबी के लिए
نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کریں، اپنے حضور پاک سے یہ وعدہ کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں گے۔ چلیں بچوں، آج کا لیکچر یہیں تک، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔